हाथी घोड़ा पालकी। कैसा लग रहा भैया? सागर जिले के खुरई में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां आज द्वितीय दिवस पर बागेश्वर महाराज ने अपने ओजपूर्ण वक्तव्य में कहा कि दुनिया में एक ही शक्ति बालाजी हनुमान के रूप में कलयुग में संकट मोचन के लिए विराजमान है। साधु संतों को, जो पाखंडी और मंदिरों को शक्तिहीन कहने वालों और अली उल्लाह कहने वालों को हम ललकार कर कहते हैं कि सनातन धर्म में बागेश्वर की शक्तियों का सामना करने में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। सत्य सनातन इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई मजहब सनातन के सूर्य की किरणों के तेज का सामना नहीं कर सकता। वहीं आज दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार ने लगभग 30 अर्जियां स्वीकार की और उनसे संबंधितों को मंच पर दरबार में बुलाकर समस्याओं का उपाय बताया। हाथी घोड़ा पालकी। अपने बुंदेली में तो हड़बड़ होता है, हुच्चू हुच्चू पालकी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक दिवसीय दिव्य दरबार सागर जिले के अंतर्गत आने वाला नगर खुरई, जहाँ के गेहूं का बोलबाला पूरी दुनिया में है, इसलिए कल मनोभाव में जो भाव प्रकट हुए कि इसे अगर अन्नपूर्णा नगरी कहा जाए अनुचित नहीं है। नगरी खुरई के इस पावन प्रांगण में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव चल रहा और आज की कथा में हम लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ कृष्ण कन्हैया लाल को बुलाएंगे और उनकी पावन महिमा को स्मरण करेंगे और हम लोग भी आज इस प्रांगण को श्री धाम वृंदावन बनाएंगे। तो आज का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम सब प्रारंभ करते हैं, जो यहाँ विराजमान है तीनों पंडालों में बड़े मनोभाव के साथ में बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए, आशीर्वाद को पाने के लिए अनेक प्रकार की मनोकामना लेकर के बैठे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में आज के दरबार से लेकर के जाना, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार तभी संभव है जब तुम बालाजी के हो जाओ। और तुम कभी बागेश्वर धाम जाना, जाकर के बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना और कह देना कितना रुलाओगे, कितना भटकाओगे, और तुमने कितना भटक नहीं लिया, कितने तुमने टोटके नहीं कर लिए, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए, कितनी तुमने अपनी हंसी नहीं उड़वा ली, कितने तुम मजाक के पात्र नहीं बन गए, कितना तुमने अपना जीवन का व्यर्थ समय नहीं गवा दिया, कितने दरबारों में नहीं तुम जा चुके, कितनी जगहों पर तुम धक्के नहीं खा चुके, कितनी जगहों पर तुम्हारी अवहेलना नहीं हो चुकी, कितनी जगहों पर तुमने आशा नहीं रखी और हर जगह से तुम खाली हाथ मलते हुए इसलिए आए क्योंकि तुमने आज तक ट्रैक गलत पकड़ा है। तुमने पकड़ा ट्रैक ये कि कोई दूसरा हमारी जिंदगी में चमत्कार कर जाएगा, जो व्यर्थ और मूर्खता की बात है। उठो, जागो और कभी हनुमान जी के चरणों को पकड़ कर कह देना बस बहुत हो गया, तू जाने तेरा काम जाने। उसके बाद हम अपनी कहते हैं, हम तो विगत 12 साल से बैठे हैं बालाजी के चरणों में। हमारे दादा गुरु जी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया, उनकी भी दादा गुरु जी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में ये नालायक आया, मूर्ख आया, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा। मेरे पागलों, जितने भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम किया, आज तक कोई खाली हाथ नहीं हुआ। और जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, आज तक बागेश्वर बालाजी के दरबार से जितने भी व्यक्ति आए, वो झोली भर कर लेकर आए, तुम भी झोली भर कर लेकर जाओ। लेकिन पूछो ये कैसे होगा? पूछो तुम हमसे कैसे होगा? उत्तर सुनो, 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? आज के बाद तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना।
बागेश्वर बालाजी का हो जाए। तीसरी शर्त है महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी समय मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना। वो सन्यासी बाबा जिनकी 46,000 सेना है, वो बागेश्वर बालाजी जिनकी अद्भुत कृपा है। और तो और भारत में हम जब पहले दरबार लगाते थे तो लोग हंसते थे, पढ़े लिखे लोग, महाराज ये तो अनपढ़ों का देश है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनकी भी ठटनी कर रहे हो। वो भी अब जय सीताराम के नारे लगा रहे हैं, वो भी अब बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे हैं। और मेरे पागलों, अब भारत में हम ये कह सकते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दें। लोगों को इसी बातों से मिर्ची लगती है कि ये आदमी बड़ा खतरनाक, और भला होगी क्यों ना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बागेश्वर हनुमान जी साथ है, डरना इस बात है। और तुमसे भी हम कहते हैं, तुम भी उनके हो जाओ जिनके सामने किसी की नहीं चली, जिनकी दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं। उनका नाम स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा है। हो जाओ तुम उनके, मत घूमो पागलपन में, मत खड़े रहो दरबारों में, मत भटको जगह जगह, मत अपनी हंसी मजाक बनवाओ, मत अपनी जिंदगी के समय बर्बाद करो। उठो, जागो, तुम हमारे हो और तुम कुछ बड़ा करने के लिए भारत में आए हो। आओ, हम मिलकर के हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते हैं और तुम अपने अंदर के हनुमान को जगाओ और अपने घर में भी खुशियां लाओ। तीन बातें हैं। कारोबार रुक गए, मूर्तियां रुकावट बन गई, 3 साल से ज्यादा से बच्चे हैरान कर रहे, बात नहीं मानते, गलत संगति में फंस करके जवाब देते हैं, धन की तंगी भी बन रही है वर्तमान में। दोनों बालकों पर कृपा होगी एवं आज से ही उनकी बुद्धि सही होगी, सुधर जाएंगे, रास्ते पर चलेंगे, आशीर्वाद है। ये 3 साल से बराबर यही है। उनकी बुद्धि खराब है, संगति विचित्र है, और गलत संगत में पढ़ करके जवाब देते हैं, वह उल्टे सीधे कर्म करते हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है। इससे वह आपकी भी बेइज्जती कर रहे और करवा रहे हैं। सुधर जाएंगे, 1.5 वर्ष के अंतर्गत सुधर जाएंगे। और तुम हनुमान जी के परम भक्त हो और हनुमान जी से नित्य घर पर अर्जी लगाई थी कि हमारी सुन ले, बच्चों की खातिर सुन ले, इतने दिन की पूजा का फल पर्चा चाहिए, आपने ऐसी अर्जी लगाई थी। बोलो आया ना? बिल्कुल सही बोल। जय श्री राम। कैसा लगा भैया? बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अब ये हमारा हो गया। जंजीर चलाना, बोलो सब लोग